नमस्कार। उपचुनाव को लेकर चुनावी हलचल काफी बढ़ चुकी है और 45 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। और उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे यहाँ पर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी काफी पड़ने जा रहे हैं। 45 सीटों के आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा 14 राज्यों को लेकर क्या हलचल है और 14 राज्यों में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव माना जा रहा है। और उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो 45 सीटें, 14 राज्यों की कौन कौन सी सीटें हैं और कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। और किन राज्यों में किसका पलड़ा भारी होगा, किस विधानसभा सीट को लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, उपचुनाव के अलावा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और जम्मू कश्मीर को लेकर इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में एनडीए की और झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार है। तो ऐसे में 4 राज्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अब बात करेंगे उपचुनाव को लेकर क्या हलचल है और उपचुनाव को लेकर 45 सीटें किन किन राज्यों से सामने आ रही हैं। तो असम में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। 5 में से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें खाली हो रही हैं और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी की 1 सीट, असम गण परिषद और कांग्रेस की 1 सीट यहाँ पर खाली हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर 4 जून को लोकसभा चुनाव की निर्वाचित हुई है। इस कारण से यहाँ पर असम में 5 विधानसभा सीटों पर या उपचुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की तो बिहार में भी काफी हलचल है और बिहार में एक बार फिर से यहाँ पर सीधी टक्कर आरजेडी और यहाँ पर जेडीयू के बीच यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाते भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और यहाँ पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस आ जाती है। तो यहाँ पर बात की जाए तो 4 सीटों पर उपचुनाव बिहार में होने जा रहा है। फिलहाल यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की 1 सीट खाली हो रही है, एक राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की सीट खाली हो रही है और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 1 सीट और राष्ट्रीय जनता दल की 1 सीट यहाँ पर खाली हो रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आरजेडी की 2 सीटें, यहाँ पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 1 और कम्युनिस्ट पार्टी की 1 सीट हो रही है। यानी यहाँ पर बात की तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर जेडीयू पार्टी की 1 भी सीट खाली नहीं हुई है। तो ऐसे में सेंध लगा सकती है क्या बीजेपी, इस पर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो 4 सीटें बिहार की भी यहाँ पर खाली हो रही हैं और कभी भी तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिल्ली की 1 सीट यहाँ पर खाली हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट खाली हुई है। और अगर बात की जाए तो बदरपुर यह सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यहाँ आने वाले वक्त में दिल्ली में या विधानसभा चुनाव भी होने, तो उसके लिए ये अग्नि परीक्षा की तरह देखी जाएगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्या इस सीट को रिटेन कर पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ विधानसभा में जीत हासिल की है। 8 सीट ही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दिल्ली में मिली थी 2020 में। लेकिन इस बार यहाँ पर जो उपचुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण होगा दिल्ली को लेकर। वही छत्तीसगढ़ की अगर बात की, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में आ चुकी है। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, लेकिन जो विधानसभा चुनाव हुई इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है और भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ पर जो है सीट खाली हुई है। यहाँ पर रायपुर शहर दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल है यहाँ पर जो पूर्व विधायक हैं और 4 जून को उन्होंने लोकसभा चुनाव की निर्वाचित हुए हैं। इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। तो ये यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिल सकती है। राजस्थान भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें यहाँ पर उपचुनाव के लिए खाली हो रही हैं और 5 सीटों को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या 14 राज्यों के एक साथ यहाँ पर सीटों पर उपचुनाव का ऐलान होगा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन राजस्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार में है, लेकिन लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये उपचुनाव कहीं न कहीं यहाँ पर कांटे की टक्कर भरा रहेगा। कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर 3 सीटें खाली हुई हैं, जिन्होंने दौसा और देवली यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की सीटें खाली हो रही हैं। जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ पर बात की जाए तो हनुमान मेलीवाल और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट खाली हो रही है और 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी की यहाँ पर 84 जो है वो यहाँ पर खाली हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में इजाफा कर पाएगी और कांग्रेस क्या अपनी जो सीटें खाली हैं उनको रिटेन कर पाएगी, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन राजस्थान में माना जा रहा है कि इस बार दिलचस्प है, उपचुनाव की लड़ाई देखने को जरूर मिलेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि किस कार के उम्मीदवार उतरते हैं और राजस्थान को लेकर क्या हलचल होगी, ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो गुजरात में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो 1 सीट कांग्रेस पार्टी की तो 1 सीट आम आदमी पार्टी की यहाँ पर खाली हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
गुजरात में यहाँ पर इस बार लोकसभा की एक सीट का भी नुकसान देखने को मिला है। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर वापसी करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन गुजरात में इस बार कांटे की टक्कर, यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मेघालय की बात की तो मेघालय की एक सीट यहाँ पर खाली हुई है, जो कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर खाली हुई है और इसमें माना जा रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिस कार से लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं वो चौंकाने वाले रहे हैं और उसके बाद ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 सीटों पर होने जा रहा है। और उपचुनाव की अगर बात किया तो यहाँ पर बात किया तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी की, 3 भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ पर बात किया एक निषादवादी, 1 सीट आरएलडी की यहाँ पर खाली है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिलेगी उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश ही। इसके अलावा अगर बात किया कई राज्य ऐसे हैं जहाँ काफी हलचल है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की खाली हुई हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर जो उपचुनाव के नतीजे काफी महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि काफी हलचल उपचुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक रहे हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और उसके लिए महत्वपूर्ण रही। कांग्रेस ने भी यहाँ पर कुछ सीटों पर जीत हासिल की है। तो उपचुनाव उत्तर प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हर एक सीट को लेकर भी बहुत जल्द आपको सटीक विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। इसके अगर बात किया है तो कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 3 विधानसभा सीटें उपचुनाव के लिए खाली हो रही हैं और तीनों सीटों को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगर बात की जाए कर्नाटक में यहाँ पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट यहाँ पर जनता दल की खाली हुई है। हालांकि कर्नाटक में यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस अब सरकार में आ चुकी है और उसका कितना फायदा वो आने वाले उपचुनाव में उठा पाएगी। माना जाता है कि यहाँ पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को हमेशा उपचुनाव का फायदा मिलता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय टक्कर यहाँ कर्नाटक में देखने को मिलेगी, लेकिन सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वही केरल की अगर बात की तो केरल में भी 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। तीनों सीटों को लेकर बात की जाए तो 1 सीट यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट कांग्रेस और यहाँ पर 2 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी की खाली हुई हैं। यानी सीधे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और 1 सीट लोकसभा चुनाव के लिए अगर वायनाड की बात की जाए तो ये उपचुनाव भी या लोकसभा चुनाव के लिए भी यहाँ केरल में देखने को मिलेगा। इसके अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी 2 सीटों पर यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, विजयपुर और बुधनी। अगर आपको बता दें कि इससे पहले 10 जुलाई को यहाँ पर अमरवाड़ा मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष में रहा। हालांकि सीट कांग्रेस की खाली हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस प्रत्याशी यानी कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा और अमरवाड़ा की जनता ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय दिया। उस समय माना जा रहा है कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि 1 सीट यहाँ कांग्रेस तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान की खाली हुई है। अब वो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर कृषि मंत्री बने हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की भी 1 सीट यहाँ पर खाली हुई है। केदारनाथ यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है और ऐसे माना जा रहा है कि यहाँ केदारनाथ में जिस कार के आंकड़े रहे हैं और जिस कार से लोकसभा चुनाव भी देखने को मिला और यहाँ पर माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले बद्रीनाथ यहाँ जो उपचुनाव था यहाँ भारतीय जनता पार्टी को झटका रहा, जबकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि केदारनाथ में भी क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि उपचुनाव भी यहाँ पर होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर केदारनाथ पर देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये उपचुनाव। जबकि सिक्किम की अगर बात की, सिक्किम में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोनों सीटें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की यहाँ पर खाली हुई हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ किसका पलड़ा भारी होगा, लेकिन 2 सीटें सिक्किम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जबकि पंजाब को लेकर अगर बात की तो पंजाब में भी 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। चारों सीटों में से अगर बात की जाए 3 सीटें कांग्रेस तो 1 सीट आम आदमी पार्टी की खाली हुई है। हालांकि बात की जाए तो यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन बना था अंदरूनी तौर पर वो यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही आमने सामने की पार्टी बनेंगे, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है। तो ऐसे माना जा रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय टक्कर में यहाँ पर कौन आगे दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ पंजाब में विधानसभा के उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से उपचुनाव को लेकर यहाँ पर 14 राज्य और 45 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा 4 राज्यों की यहाँ पर विधानसभा की भी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरह से अगर बात की तो निर्वाचन आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उस चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको एक एक सीट का संपूर्ण विश्लेषण भी दिखाने जा रहे हैं।
आखिर आंकड़ों के आधार पर कौन कितना आगे इन सीटों पर देखने को मिलेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।